नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 12.8 दूसरा वाला, ठीक है, जो प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रमेय में हम देखेंगे कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं या उनका योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय क्या है, इसमें हमें क्या दिया है ये लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो ABCD है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें दिया है सिद्ध करना। सिद्ध करना है सम्मुख कोण युग्म। देखो A का सम्मुख कोण है C, तो कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री का है, और सम्मुख कोण है B का कोण है D, तो कोण B प्लस कोण D है वो 180 डिग्री का। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना क्या है, आप चाहो तो AO और CO को मिलाओ, आप चाहो तो BO और DO को मिलाओ। तो मैं यहाँ ये OB को और OD को मिला देता हूँ, तो मैं लिखूँगा OB व OD को मिलाया। ये हमने रचना की। अब उत्पत्ति देखिए। इससे पहले वाला 12.8 पर में हमने पढ़ा था, उसमें यह पढ़ा था कि कोई वर्त है, उस वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी वर्त के शेष भाग पर स्थित कोण का क्या होता है, डबल होता है। ये हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ वाला ये कोण मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। ये किस चाप द्वारा बन रहा है, ये चाप BD द्वारा बन रहा है। चाप BD द्वारा ये कोण बन रहा है x, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखूँगा कि कोण x है वो होगा किसका डबल होगा, इस कोण C का। तो यहाँ लिख देंगे दो कोण C, कारण लिख दो प्रमेय 12.8 जो हमने पहले पढ़ा था इससे पहले, उसमें उसके आधार पर। इसी प्रकार हम इस तरफ कोण Y लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण Y है वो बराबर होगा किसके होगा। देखो अब की बार हम उस तरफ Y है, देखो ये x इस तरफ था तो ये वाला कोण, इसके ऊपर वाला ये कोण वाला कोण डबल था इसका। अब देखो Y इस तरफ है तो इसके इस तरफ वाला कोण A है वो डबल होगा किसका, Y का। तो डबल होगा कोण कौन सा, A, Y के बराबर हो जाएगा। A का डबल करेंगे तो ये भी किससे है, प्रमेय 12.8 से है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोणों को जोड़ेंगे, कौन से को, x और y को। तो कोण x प्लस y को जोड़ेंगे तो ये कितने के होंगे, 360 डिग्री। यानी यहाँ कांड लिख देंगे वर्त का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण है वो 360 डिग्री का होता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ मान रख देंगे, x का मान क्या है, दो कोण C, y का क्या है, दो कोण A, बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी, कॉमन ले लो। दो हमने कॉमन ले लिया तो कोण C प्लस कोण A बराबर में हो जाएंगे कितने के, 360 डिग्री। ये कोष्टक में बंद कर देना आपको। अब देखिए यहाँ पे कोण A प्लस कोण C बराबर में, दो इसके गुणे में वहाँ भाग में जाएंगे तो 360/2 बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसको, OA और OC को मिला करके, OA व OC को मिलाकर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये क्या हो जाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं। ये हो गया इति सिद्धम। प्रमेय 12.9 प्रमेय 12.8 का विलोम है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। देखिए हमें क्या दे रखा है, इस चतुर्भुज के अंदर कोण A और C का मान 180 डिग्री है, B और D का मान 180 डिग्री है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला चतुर्भुज क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अर्थात
ए बी सी डी से क्या गुजरता है, वर्त गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखना है। पहले दिया है, हमें दिया है कि कोण ए प्लस कोण सी के बराबर में क्या है 180 डिग्री है, और इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी का मान कितना है 180 डिग्री हमें दिया है। देखिए सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना क्या करनी है, हमें एक वर्त बनाना है। वर्त ऐसा बनाना जो कहाँ से गुजरना चाहिए, ए से बी से और डी से गुजरना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से एक वर्त शुरू करते हैं ऐसे, ये जो डी सी को किस बिंदु पर काट रहा है, ई बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी व डी से होकर गुजरते हुए एक वर्त बनाया जो डी ई को ई बिंदु पर काटता है तथा बी ई को मिलाया। ये हमने इस बी ई को, ये वाला लाइन को मिला दिया, ये रचना हो गई। अब देखिए उत्पत्ति में ए बी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये चारों शीर्ष एक वर्त की परिधि पर है। तो लिखेंगे ए बी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः देखिए क्या हो जाएगा, पर में 12.8 से जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं। तो ए और ई मिलके कितने के होंगे 180 डिग्री के होंगे। तो लिखेंगे कोण ई का मैं नंबर अंकित कर देता हूँ 1 नंबर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोण ए प्लस कोण 1 बराबर में 180 डिग्री, परंतु कोण ए प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री दिया है। अतः देखिए ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए प्लस कोण 1 बराबर कोण ए प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री। इधर भी कोण है, इधर भी कोण है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, कोण 1 के बराबर में क्या है कोण सी। ये 180 डिग्री यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोण 1 और सी क्या है बराबर है, कौन सा, ये वाला 1 और ये वाला सी बराबर है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि कोण 1 त्रिभुज कौन सा ई बी सी या बी सी ई का 22 कोण है। देखिए ये जो त्रिभुज है इसका ये 22 कोण है। अतः ये 22 कोण है वो इन दोनों कोणों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। इसका मतलब है इस अकेले से तुलना करेंगे तो ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। इस अकेले से तुलना करेंगे तो भी ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो कोण नंबर 1 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, कोण सी से। अब देखिए यहाँ तो कोण 1 के बराबर में सी आ रहा है, यहाँ कोण 1 बड़ा आ रहा है सी से। तो अतः यह तभी संभव है जब क्या बी सी और बी ई, बी सी व बी ई या बी सी व बी ई या ई व डी या ई व सी संपाती हो। संपाती हो मतलब ये बिंदु इसके ऊपर हो या ये बिंदु इसके ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तभी ये संभव है। अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हो गया इतिसिद्धम। पर में 12.10 चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला 22 कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। देखिए
ए बी सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी भुजा ए बी को बाहर बढ़ाया गया ई तक, तो ये जो बाहर कोण बना कौन सा सी बी ई, ये कोण इसके अंत यानी अंत तो ये हो गया, इसका अभिमुख यानी ये कोण डी के बराबर है, यानी ये बाहर वाला कोण इस डी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको दिया है। वह कोण सी बी ई 22 कोण है, ये वाला कोण 22 कोण है, सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है कि कोण सी बी ई है वो बराबर है कोण डी के, इस अंदर वाले डी के बराबर, ये सिद्ध करना। अब देखिए उत्पत्ति में सबसे पहले कोण बी प्लस कोण डी बराबर में 180 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये हमने पर में पढ़ा 12.8, उसमें पढ़ा था कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे अगर बी समझ में नहीं आए, बी बाहर वाला है कि अंदर वाला है, तो उसके लिए आप यहाँ क्या कर दो, 1 नंबर अंकित कर दो। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, बी की जगह क्या लिख दो, कोण नंबर 1 लिख दो। कोण नंबर 1 प्लस डी, डी तो ये अकेला ही है, समझ में आ जाएगा। तो ये मिलके कितने का है, 180 डिग्री का है। फिर देखिए आगे, कोण नंबर 1 प्लस ये बाहर वाले का मैं 2 अंकित कर दूं नंबर, तो 2 मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने कोण है, तो एक लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है जिसके ये 2 भाग हो रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्या, LP लाइन पेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में 180 के बराबर ये है, इसमें 180 के बराबर ये, तो ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर डी बराबर हो जाएगा कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, क्योंकि दोनों 180 के बराबर, इसलिए कोण 1 इधर कोण इधर कट गया, कोण डी। तो देखो डी तो अपने को उत्तर में चाहिए, तो कोण डी का डी बराबर में कोण 2 का नाम क्या है, CBE, तो हो जाएगा कोण CBE। और यही हमें सिद्ध करना था, कोण CBE बराबर डी, तो ये रहा कोण CBE बराबर डी, ये हो गया इति सिद्धम। अब पर में 12.11, किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला 22 कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अगर ये कोण बाहर वाला कोण इस कोण के बराबर है तो ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात इसके चारों बिंदुओं से होकर के क्या गुजरेगा, एक वर्त गुजरेगा। तो हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, पहले दिया है हमें दिया है ये वाला कोण 1, बाहर वाला कोण 1 बराबर है इस कोण डी के, ये हमको दिया है। सिद्ध करना, हमें सिद्ध ये करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए उत्पत्ति में सबसे पहली बात, कोण 1 बराबर है किसके, कोण डी के, क्यों है, हमें दिया है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर देखिए यहाँ पे मैं कोण 2 अंकित कर देता हूँ, तो देखिए कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लिख देंगे रेखिक कोण युग्म या LP लाइन पेयर, रेखिक कोण युग्म, ये इसका कारण हो गया। अब देखिए ये आपके समीकरण 2 भी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे। समीकरण 1 में देखिए हमें कौन सा बराबर लाना है, ये 2 और डी अगर 180 का लेकर आ जाएं तो ये क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं, और ये संपूरक करने के लिए इन दोनों का योग हम अगर 180 डिग्री लाएं तो ये क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, 2 तो रखना ही है, एक की जगह डी बिठा देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक की जगह डी बिठा देंगे, तो कोण डी प्लस कोण 2 बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए ये 2 नंबर कोण और डी है वो 180 डिग्री के है, अतः ABCD के सम्मुख कोण
युग्म क्या है, संपूरक है। अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम।